लास्ट वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि टैली को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट था कि व्हाट इज टैली, और सेकेंड पार्ट था हम लोग का व्हाई टैली, और लास्ट पार्ट था वेयर टैली। मतलब टैली क्या है, टैली हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और लास्ट वेयर का मतलब था कि टैली का यूज कहाँ होगा। देन हम लोग पढ़े थे कि वेरियस वर्जन ऑफ टैली, टैली का कौन कौन सा वर्जन है, कौन सा वर्जन किस ईयर में आया है, और किस वर्जन का क्या क्या फीचर्स है, वो हम लोग देखे थे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, ये सेकेंड वीडियो है टैली का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टैली को ओपन कैसे करेंगे, उसके बाद टैली को क्विट का प्रोसेस क्या है। जब ओपन करेंगे जो फर्स्ट स्क्रीन होगा तो उस फर्स्ट स्क्रीन को हम लोग गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन बोलते हैं, और उस गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं और किसका क्या काम होता है, एक एक को वर्ड को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रिएट कंपनी, और लास्ट टॉपिक आज का होगा कि जो कंपनी बना लिए हैं उस कंपनी को हम लोग एडिट और डिलीट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक पहला है, फर्स्ट इज ओपन टैली। टैली को ओपन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो, हर एक चीज को काम को करने के लिए आपके पास दो प्रोसेस हैं। या तो आप कीबोर्ड से काम कर सकते हैं, या तो आप माउस से भी काम कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है कि टैली में आपको 99.9%, दैट मीन्स हम 100% बोल सकते हैं, बट हम 99.9% बोल रहे हैं, आपको काम कीबोर्ड से करना है। सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही आपको माउस का यूज करना है। तो 99% हम इसीलिए बोल रहे हैं आपको कीबोर्ड से यूज करने के लिए, क्योंकि कीबोर्ड से अगर आप काम करेंगे तो आपका काम फास्ट होगा। जो काम आप माउस से 5 मिनट्स में कर देंगे, उसी काम को आप कीबोर्ड के बदौलत अगर आप करेंगे, हो सकता है वो काम 3 मिनट्स में ही हो जाए। तो हम स्टार्टिंग से ही आपको ये दोनों मेथड बताएंगे, माउस से कैसे काम करेंगे, कीबोर्ड से कैसे काम करेंगे। बट आपको फोकस करना है उस प्रोसेस पे जिस पे आपको टाइम कम लगेगा। तो हम लोग को माउस का यूज नहीं के बराबर करना है। जो भी काम करेंगे हम लोग, वो हम लोग कीबोर्ड से ही काम करेंगे। अब रही बात टैली को ओपन करने के लिए, तो ओपन करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेस कौन कौन सा होता है और क्या प्रोसेस है, किस मेथड से वो फास्ट होगा, किससे करेंगे कि वो स्लो होगा, हम आपको सारे मेथड पढ़ाएंगे अभी। फास्ट वाला भी मेथड बताएंगे और स्लो वाला भी मेथड बताएंगे। और जो आज हम पढ़ाएंगे पूरी क्लास का नोट्स आपको वीडियो लिंक के नीचे में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। सो जब हम क्लास ले रहे होंगे तो आप 100 का 100% आप वीडियो पे ध्यान देंगे। जब लास्ट क्लास यहाँ पे हो जाएगी, एंड हो जाएगा, तो भी आपको नीचे में आपको नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट आउट करा के खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ओपन टैली। टैली को ओपन हम लोग करेंगे कैसे। तो टैली को ओपन करने के लिए पहले आपको टैली के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। अभी टैली के सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना होगा। टैली के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हम आपको एक वीडियो बनाएंगे इस पे कि सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। आइए हम देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है tally.erp9 करके एक आइकन्स बना हुआ है। इसको ओपन करने के लिए पहले माउस से हम बताते हैं आपको, फिर कीबोर्ड से बताएंगे। एक प्रोसेस है आपके पास में कि इस पे राइट क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है आपको फर्स्ट ऑप्शन ओपन का, उस पर आप क्लिक करेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आ रहा है मैसेज करके पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। मतलब ये अपने आप को इंडिकेट कर रहा है टैली कि हम आपको फास्ट काम करके देंगे। यहाँ पे आने के बाद में आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना होगा, जो लेफ्ट साइड में टॉप में रहता है। तो हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो क्विट के लिए पूछेगा, आपको फिर से एस्केप करना होगा। एस्केप करने के बाद में आप देखेंगे कि कुछ हो सकता है कि पहले से जो कंपनी बना हुआ हो वो कंपनी आपके स्क्रीन पे वो शो करे। तो आपको करना कुछ नहीं है,
जो अगर पहले से कोई कंपनी बना हुआ आ रहा होगा तो उस कंपनी को हटाने के लिए शॉर्टकट की होता है Alt+F1। Alt+F1 फंक्शन की का F1 आपको प्रेस करना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे Alt+F1 प्रेस करने के बाद में जो कंपनी थी यहाँ से वो कंपनी चली गई। अब हम लोग देखेंगे ये टैली का फर्स्ट स्क्रीन है जिसको हम लोग गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन बोलते हैं। अभी जो हम टैली को ओपन किए थे वो हम कौन सा मेथड से यूज किए थे, तो हम माउस को राइट क्लिक यूज किए थे टैली के आइकॉन्स पे और उसके बाद में हम ओपन पे क्लिक किए थे। एक मेथड हो गया ओपन करने का। इसको क्विट करना होगा तो कंट्रोल के साथ आपको क्यू प्रेस करेंगे तो टैली आपका क्विट हो जाएगा। क्विट हो गया। तो फर्स्ट मेथड तो हम लोग देख लिए थे कि राइट क्लिक किए थे टैली आइकॉन्स पे, उसके बाद हम लोग क्लिक किए थे ओपन पे। अब हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से काम करने के लिए हम क्या करते हैं, विंडो के साथ डी प्रेस करते हैं, विंडो की प्लस डी। जब आप डी प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि कर्सर आपको हो सकता है कि टैली पे ही मूव करे या फिर कहीं और मूव करे। आपको करना क्या है, उस कर्सर को टैली पे लेके जाना है, टैली के आइकॉन्स पे लेके जाना है। जब आपका टैली पे हाईलाइट करने लगे आपका स्क्रीन तो आप उसके बाद इंटर कर देंगे। देखिए सारे मेथड, अभी तो हम आपको दो मेथड बताए हैं। फर्स्ट इज राइट क्लिक ऑन टैली देन क्लिक ऑन ओपन, एंड सेकेंड इज प्रेस विंडो की प्लस डी, यूज एरो की, सेलेक्ट टैली देन प्रेस इंटर। देन हम आपको लास्ट टाइम भी बताए थे जब ऐसा स्क्रीन आएगा तो इसको हम लोग एस्केप करते हैं और इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। लाइसेंसिंग ऑपरेशन क्या होता है, वर्क इन एजुकेशनल मोड क्या होता है और क्विट का क्या काम होता है, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम इसको एस्केप कर रहे हैं। तो दो मेथड हम लोग देखें टैली को ओपन करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। हम क्या करेंगे, जो भी 4 to 5 मेथड होता है सारे मेथड हम आपको नोट्स में लिख देंगे, क्योंकि ये आप खुद से भी करेंगे इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नोट्स के रहेगा, आप आराम से इजीली कर लेंगे। हम आगे इसमें पढ़ते हैं। आते हैं, जब आप देखेंगे टैली के स्क्रीन को, सबसे पहले टॉप में लिखा हुआ है tally.erp9। तो लास्ट क्लास में तो हम लोग बात की थी कि वेरियस वर्जन ऑफ टैली में जो लेटेस्ट आपका वर्जन है वो आपका है tally.erp9। आप देख रहे होंगे ऊपर में सबसे टॉप में लिखा हुआ है tally.erp9 के सबसे राइट साइड में लिखा हुआ मिनिमाइज का एक, मिनिमाइज का ये सिंबल है, ये आपका मैक्सिमाइज का सिंबल है। जो लास्ट में जो कट का सिंबल है इसको हम लोग क्लोज बोलते हैं। तो मिनिमाइज ये रहा, मैक्सिमाइज आपका ये रहा और ये रहा आपका क्लोज। तीनों बटन को हम लोग एक साथ एप्लीकेशन कंट्रोल बटन बोलते हैं। और उसके नीचे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैली शॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर, एंड आपको दिख रहा होगा हेल्प का ऑप्शन, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल बटन बार। क्या बोलेंगे इसको, हॉरिजेंटल। और जो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, जो आपको राइट साइड में इधर दिख रहा है, ये वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल। और जो टॉप में आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। जो नीचे में मैसेज कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इन्फो पैनल। इन्फो पैनल मतलब इंफॉर्मेशन पैनल उसको बोलते हैं। क्या क्या बताएं हम आपको, जो टॉप में है वो आप क्या हो गया हॉरिजेंटल बटन बार। राइट साइड में जो आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल। जो नीचे में आपको दिख रहा है ऑप्शन जिसमें कि लिखा हुआ है टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, वेरियस वर्जन के बारे में कुछ बता रहा है, लाइसेंस का, कॉन्फ़िगरेशन का और कैलकुलेटर के बारे में। तो ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन पैनल। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन पैनल। अब आएंगे तो आप देख रहे होंगे कि दो साइड में बांटा हुआ है, एक बीच में एक लाइन दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे 4 ऑप्शन है, करेंट पीरियड, नेम ऑफ कंपनी, करेंट डेट और डेट ऑफ लास्ट एंट्री। नेम ऑफ कंपनी का मतलब क्या हुआ, आप कहीं भी काम करेंगे, जिस ऑफिस में आप काम करेंगे उसका ऑफिस कंपनी का जो नाम होगा वो कंपनी का नाम यहाँ पे शो करेगा।
उसके नीचे ऊपर में है करेंट पीरियड। करेंट पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। अभी जो करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? तो 1 अप्रैल 2020। ये कब तक चलेगा? तो 31 मार्च 2021 तक। तो ये हो गया, जो आपके कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होगा वो करेंट पीरियड में शो करेगा। आपके कंपनी का जो नेम ऑफ द कंपनी होगा वो नेम ऑफ कंपनी के नीचे शो करेगा। करेंट डेट, करेंट डेट मीन्स आज का डेट, टुडे डेट शो करेगा। और डेट ऑफ लास्ट एंट्री, लास्ट डेट का जो एंट्री हम किए होंगे वो एंट्री शो करेगा। लास्ट डेट का एंट्री मतलब, अगर आप सपोज करो, मान लो सपोज कि आज मंडे है, तो इसका मतलब है कि कल संडे होगा, तभी आज मंडे हुआ होगा। तो आज की क्लास में 22 मई है आज, तो कल 21, फिर 20। तो लास्ट डेट का जो एंट्री होगा जर्नल रजिस्टर में, जो लास्ट डेट का एंट्री होता है वो डेट आपको दिखाता है लास्ट डेट ऑफ लास्ट एंट्री के नीचे। राइट साइड में आप आएंगे तो लिखा हुआ है कंपनी इन्फो, और कंपनी इन्फो पे फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर और क्विट। अब आते हैं कि सेलेक्ट कंपनी का क्या काम होता है। सेलेक्ट कंपनी में तभी हम काम करेंगे जब हम लोग का ऑलरेडी कंपनी बना हुआ हो, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को कंपनी बनाने नहीं आ रहा है, तो हम ऑलरेडी वाले नहीं, पहले हम लोग सेलेक्ट कंपनी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्रिएट कंपनी पढ़ेंगे। बिकॉज कि जब तक हम कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे तो सेलेक्ट कहाँ से करेंगे। तो अगर हमें न्यू कंपनी बनाना होगा तो हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी में। अगर कोई ऑलरेडी पहले से कंपनी बना हुआ है, उस कंपनी को अगर हमें काम करना होगा उस कंपनी में, तो हम लोग जाएंगे सेलेक्ट कंपनी में। फिर आता है बैकअप, रीस्टोर एंड क्विट। क्विट का वही प्रोसेस, टैली से क्लोज हो जाएगा। बैकअप और रीस्टोर जैसे आप व्हाट्सएप का बैकअप लेते हैं वैसे भी हम टैली का बैकअप लेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। बैकअप और रिस्टोर, हम लोग बैकअप और रिस्टोर पे अलग से क्लास होगा, तो अभी हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे आप लोग को। तो ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल बटन बार के नीचे जो स्क्रीन था उसको हम बता रहे थे। प्रिंट आप समझ ही रहेंगे, प्रिंट का क्या काम होगा, जो हम काम करेंगे उस इंफॉर्मेशन को अगर हमें प्रिंट लेना होगा तो इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का क्या काम होता है? एक्सपोर्ट का काम क्या होता है, जब हम लोग सिस्टम पे काम करते हैं, टैली के सिस्टम पे काम करते हैं, तो एक्सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। तो एक्सपोर्ट का क्या काम होता है कि टैली में जो डेटा हम लोग काम करते हैं वो एक्सएमएल के फॉर्मेट में काम होता है, और हम चाहते हैं कि हम अपने टैली की डेटा को पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। जो भी हम काम किए उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको जेपीजी के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको एचटीएमएल के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग उसके लिए हम लोग एक्सपोर्ट वर्ड्स पढ़ेंगे कि फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी में कैसे भेजेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग एक्सपोर्ट, एक कंपनी के डेटा को दूसरे कंपनी में कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए एक्सपोर्ट भी काम आएगा और इंपोर्ट भी काम आएगा। तो हम हॉरिजॉन्टल बटन बार और वर्टिकल बटन बार इन्फो पैनल पे नीचे में आपको सारा नोट्स है। पहला है प्रिंट, प्रिंट जो हम आपको ऊपर बताएं प्रिंट का क्या काम होता है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में आपके पास में सिक्स टाइप्स का फॉर्मेट टैली सपोर्ट करता है। उसमें आपका है पीडीएफ, जेपीजी, एक्सेल, आस्की ASCII, और आपका होता है एक्सएमएल के फॉर्मेट। तो अगर आप जेपीजी के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इस 6 डिफरेंट फॉर्मेट में से आपके पास जो टैली में काम करने टाइम में जो आपका रिकॉर्ड रहता है वो रहता है एक्सएमएल के फॉर्मेट में, और एक्सएमएल के फॉर्मेट में से हम कन्वर्ट करते हैं उसको एक्सेल में। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि एक्सपोर्ट का क्या काम है। ईमेल, कुछ भी हम लोग काम कर रहे होते हैं उस डेटा को अगर ईमेल करना होगा तो डायरेक्टली हम ईमेल के थ्रू, ये आपका रहा, ईमेल के थ्रू आप ईमेल कर सकते हैं। अपलोड, देखिए होता है क्या है कि अगर हम टैली में काम कर रहे हैं, टैली के डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो दैट मीन्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम डेटा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि डेटा को अपलोड करें, तो डेटा को अपलोड करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल
बटन से हम लोग यूज करेंगे अपलोड का ऑप्शन। टैली शॉप ये अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, अपने ये पैकेज के बारे में अपना आपको बताएगा शॉप के थ्रू। लैंग्वेज, टैली में डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज है, गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश है, बांग्ला है, डिफरेंट टाइप्स का लैंग्वेज है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका ऑप्शन है कीबोर्ड का। कीबोर्ड में भी डिफरेंट टाइप्स का लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। एक है कंट्रोल सेंटर आपका, एक है सपोर्ट सेंटर और एक है हेल्प। तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कंट्रोल सेंटर में आपको लाइसेंसिंग में टैली जो आप इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग एजुकेशनल मोड में इंस्टॉल करते हैं, बट अगर आप उसमें बिजनेस के काम में लाना चाहेंगे एजुकेशनल मोड को तो नहीं आ सकता, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना होता है। तो अगर आपको लाइसेंस में कोई इशू हो जाता है, एडमिन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर में हेल्प मिलेगा। बट एनी अदर ऑनलाइन सपोर्ट आपको चाहिए तो आप सपोर्ट सेंटर से काम कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद में और इसके टैली के पैकेज के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ एडिशनल हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प के थ्रू मिलेगा हेल्प। तो ये सारे ऑप्शन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो था आपका हॉरिजॉन्टल बटन बार, दैट इज प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर और हेल्प। देखिए, जिसमें हम आपको जो भी टॉपिक अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, हर एक का प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे। अभी मेरा बताने का एक ही पर्पस है कि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए कि किसका क्या काम है। इसमें जो प्रैक्टिकली हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्रिंट का, एक्सपोर्ट का, ईमेल का, अपलोड का। क्या क्या बोले हम? प्रिंट का, एक्सपोर्ट का, ईमेल का और अपलोड का। इस पे एक एक वीडियो अलग अलग से बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम शॉर्ट में आपको ये बता रहे हैं अभी किसका क्या काम है। अब आते हैं, अभी तो हम लोग देख रहे थे ऑप्शन हॉरिजॉन्टल को, अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल का क्या काम होता है। वर्टिकल जो टैली स्क्रीन के राइट साइड में रहता है उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। और वर्टिकल में कुछ इंफॉर्मेशन चेंज होता है, जैसे कि टैली के कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना है, टैली के फीचर्स को चेंज करना है। अब आप बोलेंगे कि क्या क्या फीचर्स होता है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि फीचर्स कौन कौन सा कैसे चेंज होगा, कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन टैली में हमें चेंज करना होता है। वो हर एक बिजनेस के हिसाब से हर एक तरह का फीचर्स आपका चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मॉल है तो मॉल में जनरली एक्सचेंज का यूज होता है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न का चांसेस कम रहता है। तो वहाँ के लिए क्या फीचर्स होगा? एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसके लिए क्या फीचर्स हो सकता है? अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, ट्रेडिंग कंपनी है, तो उसके लिए क्या क्या फीचर्स में चेंज होगा। तो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। अगर टैली को देखेंगे तो बिजनेस में जो यूज होगा, तो बिजनेस का तो डिफरेंट टाइप्स होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस टाइप का होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है। तो आप सर्विस में जो फीचर्स होगा वो ट्रेडिंग से डिफरेंट होगा, ट्रेडिंग का फीचर मैन्युफैक्चरिंग से डिफरेंट होगा। बट अभी तो आपको ये नहीं पता है कि हमें टैली पढ़ने के बाद जॉब कहाँ हो रहा है। आपको तो ये भी जानना पड़ेगा ना कि सर्विस में कैसे काम होगा, ट्रेडिंग में कैसे काम होगा और मैन्युफैक्चरिंग में कैसे काम होगा। तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करेंगे तो उसका फीचर्स कैसे चेंज होगा, ट्रेडिंग में क्या फीचर्स होगा और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फीचर्स होगा। अब आते हैं नीचे में इंफॉर्मेशन पैनल, जो टैली स्क्रीन का फर्स्ट था आपका इंफॉर्मेशन पैनल। इंफॉर्मेशन पैनल में फर्स्ट लिखा हुआ प्रोडक्ट, ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, जो इसका टैगलाइन है। ये वर्जन आपको बता रहे हैं कि आप किस वर्जन में आपका टैली अभी है जिसमें आप काम कर रहे हैं। वो लिखा हुआ है यहाँ पे 6.4.8, इसको आप अपडेट कर सकते हैं इजिली में जो चेंज हो जाएगा। उसके राइट साइड में आपके पास में शो कर रहा है लाइसेंस एंड सर्विस। अब ये लाइसेंस एंड सर्विस का क्या काम होता है? देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर को परचेज करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा लाइसेंस मोड, और यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं किए हुए हैं, हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर नेट से इंस्टॉल किए हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे मैसेज कर रहा है एजुकेशनल मोड। बट अगर आप इसको परचेज करेंगे तो एजुकेशनल मोड नहीं शो करेगा, लाइसेंस शो करेगा। उसके राइट साइड में आता है कॉन्फ़िगरेशन।
और उसके राइट साइड में है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का शॉर्टकट लिखा हुआ ही है Ctrl+N। हर एक चीज़ का शॉर्टकट की टैली में आपको लिखा हुआ डिस्प्ले में सामने में मिलेगा, जिससे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। Ctrl+N लिखा हुआ ही है। होता है क्या है कि हम लोग कैलकुलेटर यूज करना चाहते हैं एज ए कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे काम होता है, प्लस करना होता है, कभी डिवाइड देना हो, कभी माइनस करना हो, तो उस केस में हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर का यूज करने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की होता है, और कैलकुलेटर से बाहर निकलना होगा, एग्जिट करना होगा, तो Ctrl+M उसका शॉर्टकट की होता है। अब आते हैं हम लोग, जब ये इंफॉर्मेशन पैनल में देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम कैलकुलेटर बोल दिए Ctrl+N इसका एक्टिवेट का शॉर्टकट होता है, Ctrl+F डीएक्टिवेट कैलकुलेटर का शॉर्टकट की होता है। ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो यूज करके हम आपको बताएंगे कैलकुलेटर में कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे डिवाइड होगा, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल बटन बार में जो ऊपर हम लोग देखे थे वही। अब आते हैं नीचे इंफॉर्मेशन पैनल में। पहला था प्रोडक्ट, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। नेक्स्ट था आपका वहाँ पे वर्जन, जो ये अपने वर्जन के बारे में बताता है। उसके बाद है लाइसेंस। लाइसेंस, आप अगर लाइसेंस होगा तो लाइसेंस, अगर नहीं होगा तो आपको एजुकेशन मोड में इंस्टॉल करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन, जो सेटिंग का ऑप्शन होता है। उसके बाद में कैलकुलेटर, जो हम लोग देखे हैं वो। जब आप देखे थे फर्स्ट स्क्रीन में तो उसमें क्या क्या था, सेलेक्ट कंपनी, फिर आपके पास में था लॉग इन एज रिमोट यूजर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी, देखिए अगर कंपनी पहले से बना हुआ हो तो हम लोग सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, और न्यू कंपनी अगर हमें बनाना होगा तो हम लोग क्रिएट कंपनी में जाएंगे। हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग का कंपनी नहीं बना हुआ है तो हम लोग क्रिएट कंपनी से पढ़ेंगे। बैकअप, रिस्टोर, क्विट, हम टैली डेटा को बैकअप ले सकते हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन पे, सी ड्राइव से डी ड्राइव में, सी से ई ड्राइव में, सी से जी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में, पेन ड्राइव में बैकअप ले सकते हैं। जिससे कि अगर फ्यूचर में मेरा डेटा करप्ट हो जाता है तो जहाँ पे हम डेटा बैकअप लेके रखे होंगे उस डेटा को हम रिस्टोर कर सकते हैं। हम लोग व्हाट्सएप के मैसेज को बैकअप लेते हैं, क्यों बैकअप लेते हैं कि फ्यूचर में अगर काम होगा तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। क्विट से टैली क्लोज होगा। सेलेक्ट कंपनी में टू सेलेक्ट क्रिएट सेलेक्ट कंपनी, जो ऊपर लिखा हुआ था फर्स्ट जो हम लोग देखे थे, करेंट पीरियड, करेंट डेट, नेम ऑफ द कंपनी और डेट ऑफ लास्ट एंट्री। तो अभी जो हम लोग देखे हैं इसमें यही सिर्फ हम लोग पढ़े हैं कि टैली का जो फर्स्ट स्क्रीन है हॉरिजॉन्टल के बारे में शॉर्ट में पढ़े हैं। उसके बाद में हम लोग वर्टिकल के बारे में पढ़े हैं, और उसके बाद में हम लोग इंफॉर्मेशन पैनल के बारे में शॉर्ट में पढ़े हैं। अब हमें ये जानना चाहिए कि टैली में जब ओपन कर लेंगे तो उसके बाद फर्स्ट काम हम लोग को करना क्या होगा। फर्स्ट काम हम लोग को ये करना होता है कि फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग को कंपनी को क्रिएट करना होता है। कंपनी क्रिएट, देखिए अगर अब किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए हम जाएंगे टैली पे, तो अगर कंपनी पहले से उसमें बना हुआ ही होगा तो हम लोग सेलेक्ट कंपनी का वहाँ पे यूज करेंगे। बट अगर कोई कंपनी न्यू ओपन हुआ है तो उस केस में हम लोग क्रिएट कंपनी का यूज करेंगे, बिकॉज क्योंकि पहले से कंपनी वहाँ पे बना हुआ टैली में नहीं होता है। तो उसको करने के लिए हम करते क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको जो भी काम करना है कीबोर्ड से काम करना है। कीबोर्ड से काम करना कैसे है देखिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कंपनी पे पहला है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, फिर क्रिएट कंपनी में। देख कीबोर्ड का यूज करना है, बात तो सही है, बट कीबोर्ड में भी कैसे यूज करें कि मेरा काम फास्ट हो, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे क्रिएट कंपनी में सी हाईलाइट कर रहा है तो आपको सी प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप क्रिएट कंपनी में जाएंगे। दूसरा प्रोसेस है कीबोर्ड से काम करने के लिए कि आप डाउन एरो की प्रेस करिए तो आप इंटर करिए तो भी आप क्रिएट कंपनी में चले गए। अब बताओ, जब तक हम डाउन एरो की आप एरो के ऊपर क्रिएट कंपनी में जाएंगे और इंटर करेंगे, उससे बेटर है तो हम सी प्रेस कर देंगे। तो आइए हम सी प्रेस करते हैं, बिकॉज कि क्रिएट कंपनी में हाईलाइट कर रहा है सी। अगर ये हाईलाइट नहीं भी करता तो हम डाउन एरो की प्रेस करते और एंटर करते तो क्रिएट कंपनी में आ जाते हम लोग। आप देखेंगे कि सबसे पहले पूछा है यहाँ पे डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है, डायरेक्टरी में लिखा हुआ है सी यूजर्स स्लैश पब्लिक स्लैश tally.arp9/data। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, tally.arp9 उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ होगा डेटा,
उस फोल्डर के अंदर मेरा कंपनी शो कर रहा होगा। तो क्या ये बाय डिफॉल्ट है? जी, ये बिल्कुल आपका डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट होता है। जब आप टैली को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम आपको ये बाय डिफॉल्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाय डिफॉल्ट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम चेंज करेंगे जब हम आपको बैकअप पढ़ाएंगे और रिस्टोर पढ़ाएंगे, तो उस टाइम आपको चेंज करना हम बताएंगे। अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं। टैली में अगर हम लोग क्रिएट कंपनी में आगे हैं और यहाँ से हमको एक स्टेप बैक जाना होगा, तो हम लोग कीबोर्ड से एस्केप यूज करते हैं। देखिए बैक करके फिर से हम लोग बैक आ गए। तो टैली में एक स्टेप बैक जाने के लिए हम लोग एस्केप का यूज करते हैं। तो क्रिएट कंपनी, सबसे पहला ऑप्शन डायरेक्टरी के नीचे नेम है। नेम में आप वो नाम लिखेंगे जिसमें आपका कंपनी का नाम डिस्प्ले पे यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए नेम में हम यहाँ पे लिख देते हैं ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड। इससे नीचे आने के लिए आप कीबोर्ड से एंटर यूज करेंगे तो आपको मैसेज कर रहा है मेलिंग नेम। नेम और मेलिंग नेम में डिफरेंस क्या है? नेम आपको जो टैली में यहाँ पे शो कर रहा है, आप चाहते हो मेलिंग नेम में कि कस्टमर को जब प्रिंट दे, इनवॉइस का प्रिंट दे, डेबिट नोट का प्रिंट दे, तो उसके बिल में जो नाम आए वो नाम आप लिखेंगे मेलिंग नाम में। क्या बोल रहे हैं हम? जो आपके नेम है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है मेलिंग नेम का। नेम में वो नेम लिखेंगे जो नेम आपका टैली में शो करेगा। मेलिंग नेम में आप वो नेम देंगे जो आप जब कस्टमर को प्रिंट देंगे इनवॉइस का, तो उसमें आप क्या शो करना चाहते हैं अपने कंपनी का नाम, वो नाम आप लिखेंगे। तो हम दोनों नाम अभी सेम रहने देते हैं, आप इसको दोनों को डिफरेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद में पूछ रहा है एड्रेस। एड्रेस कंपनी का एड्रेस देंगे हम, अपना एड्रेस नहीं दे करके कंपनी जहाँ पे ये ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड होगा उसका हम एड्रेस देंगे। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बोर्डिंग रोड, बोर्डिंग रोड पटना। देखिए उसके बाद जब आप इंटर करते जाएंगे तो आपके पास में ऑप्शन दे रहा है कंट्री का। आप ये टैली का यूज सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्री में टैली का यूज होता है। हम क्या करते हैं यहाँ से इंडिया लेंगे तो इंडिया, जो कंट्री आप सेलेक्ट करना चाहेंगे वो कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया रहने देते हैं फिलहाल। स्टेट, स्टेट में आप वही स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपका कंपनी का एड्रेस है, क्योंकि जीएसटी के अंदर स्टेट का डिफरेंट रूल्स हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे स्टेट हम लोग को बिहार रखना होगा क्योंकि कंपनी बिहार का ही है। पिन कोड, पिन कोड जो कंपनी का पिन कोड होगा एड्रेस का वो आप रखेंगे। उसके बाद में पूछेगा फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आप डाल देंगे कुछ भी। उसके बाद में आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर, जो कंपनी का होगा वो मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे आप। उसके बाद फैक्स नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर होगा, कंपनी का ईमेल आईडी होगा, जो भी कंपनी का ईमेल आईडी होगा जिसपे कि कंपनी का ईमेल आएगा। आप बोलेंगे कि क्या ये ईमेल आईडी प्रिंट में आएगा? जी बिल्कुल। जो आप अभी ईमेल आईडी इंटर कर रहे हैं, जो आप अभी मोबाइल नंबर दिए हैं, जो आपका एड्रेस है, जो आपका पिन कोड है, जो आपका स्टेट का है, सारा इंफॉर्मेशन इनवॉइस में रहेगा। और यही इनवॉइस इंफॉर्मेशन जब हम कस्टमर को प्रिंट करके इनवॉइस देंगे तो वहाँ पे वो ऑप्शन वो शो करेगा। तो सो आप यहाँ पे केयरफुली ठीक से आप इसको फिल करेंगे। अगर ये एरर हो जाएगा तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट का ऑप्शन है, जो आप वेबसाइट जो कंपनी का होगा वो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए a2z.com, एंटर किए। फाइनेंशियल ईयर एंटर करते जा रहे हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो सर ये फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम, जैसे कि आज 22 मई है, तो हम लोग क्या करेंगे?
तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम होगा 1 अप्रैल 2020। बुक बिगनिंग फ्रॉम मतलब जिस दिन से मेरे कंपनी में ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, किस दिन से मेरा कंपनी स्टार्ट हुआ। तो मान लेते हैं कि मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को, बट मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ वो मेरा स्टार्ट हुआ 1 मई 2020 को। ये हो सकता है, वो दोनों डिफरेंट डेट हो सकता है, दोनों सेम डेट भी हो सकता है। कब? जब 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उसी दिन मेरे बिजनेस में ट्रांजैक्शन भी स्टार्ट हुआ, दोनों डेट सेम होगा। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम से बिफोर डेट नहीं हो सकता बुक बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम इक्वल डेट हो सकता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, बट वो बिफोर नहीं हो सकता है। बुक बिगनिंग फ्रॉम का डेट बिफोर बिगनिंग फ्रॉम नहीं हो सकता है, और हमेशा फाइनेंशियल ईयर के बराबर होगा या तो उससे नेक्स्ट डेट होगा। इंटर, आप बोलोगे कि इंटर करते जाएंगे तो 3 ऑप्शन आपके पास में शो कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी कंट्रोल। देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल, और इस पे हम अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो ये मेरा सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो बनाएंगे तो हम इसी पे आपको बताएंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल पे ही हम लोग काम करेंगे। तो अभी हम इसको ऑप्शन को छोड़ रहे हैं, तो आप लोग भी इसका यूज अभी फिलहाल नहीं करेंगे। एंटर करेंगे तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे मैसेज कर रहा है बेस करेंसी सिंबल, फिर लिखा हुआ है फॉर्मल नेम INR। आप हमें ये बताओ, क्या हर एक कंट्री का करेंसी का सिंबल सेम होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे INR लिखा हुआ है तो इंडियन करेंसी है, इसीलिए INR लिखा हुआ है। तो कहना हम ये चाह रहे थे कि करेंसी का सिंबल और फॉर्मल नेम जो होता है ये डिपेंड करता है आपके कंट्री पे। अगर आप कंट्री को यहाँ से चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका करेंसी सिंबल भी चेंज हो जाएगा और यहाँ से आपका फॉर्मल नेम भी चेंज हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं? तो करेंसी सिंबल एंड फॉर्मल नेम डिपेंड ऑन द कंट्री। अगर हम लोग कंट्री को चेंज करेंगे तो वो करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम दोनों का दोनों ऑप्शन वो चेंज हो जाएगा। चलिए एक बार करके दिखाते हैं हम आपको। जैसे यहां से हम ले लिए इंडोनेशिया, देखिए यहाँ पे सिंबल हो गया RP और इंडोनेशिया रुपया। अब यहां से ले लिए यूके, यूके यहाँ से देख लीजिए पॉन्ड हो गया, और यहाँ से डिफरेंट करेंसी सिंबल हो गया। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे था। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ना है, एंटर करते हुए आगे बढ़ना है हम लोग को, और फिर देखते हैं कैसे काम होता है। एंटर करते हुए से बैक हम अपने कंट्री को इंडिया करके ले लेते हैं। यहाँ से इंडिया कर लिए, स्टेट हम यहाँ से बिहार कर लिए, पिन कोड जो था वो हम डाल दिए। तो याद रखना है कि जैसे ही हम कंट्री को चेंज करेंगे मेरा स्टेट ब्लैंक हो जाएगा, मेरा पिन कोड ब्लैंक हो जाएगा, फ़ोन नंबर चेंज हो जाएगा, मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर चेंज करना जरूरी नहीं है। क्या क्या हम बोले, अगर आप कंट्री को चेंज करेंगे तो आपको चेंज बाय डिफॉल्ट आपका ब्लैंक हो जाएगा स्टेट का ऑप्शन, पिन कोड का ऑप्शन, तो फिर से आपको वो फिल करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम एंटर करते चलते हैं। लास्ट में एक्सेप्ट पूछेगा, एंटर किए, एंटर किए। आप बोलोगे सर ये सब ऑप्शन क्यों नहीं आप बता रहे हो? सारे ऑप्शन हम आके आपको आगे बताएंगे, फिर से हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंटर करेंगे तो ये आपका 1-2 सेकेंड टाइम लेगा। ये कंप्लीटली टैली यहाँ पे कंपनी बन गया। आप देखेंगे मैसेज कह रहा है जो कंपनी का नाम दिए थे A to Z प्राइवेट लिमिटेड, करेंट पीरियड 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 21। करेंट डेट इन द सेंस कि वो कब से हम स्टार्ट किए थे, वो डेट ऑफ लास्ट एंट्री में मैसेज कर रहा है नो वाउचर एंटर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपनी में अभी एक भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अभी तो हम लोग कंपनी बनाए ही हैं, तो कहाँ से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। अब आइए देखेंगे आपकी पहले से कुछ इंफॉर्मेशन बढ़ गया है, जैसे कि बढ़ा हुआ ऑप्शन राइट साइड में जो वर्टिकल बटन बार था वो ऑप्शन आपका बढ़ा हुआ है। ये क्या है, कैसे इस पे हम लोग काम करते हैं, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और अभी हम लोग एक चीज़ और बताते हैं हम आपको कि हेड कंपनी को जो इन्फॉर्मेशन हम लोग फिल कर ले, मान लो एड्रेस फिल कर दिए, ईमेल आईडी जो फिल किए, जो मोबाइल नंबर फिल किए, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो हाउ टू एडिट और
डिलीट कंपनी, हम अपनी कंपनी को एडिट और डिलीट कैसे करेंगे? इसके लिए हमको क्या करना होगा, कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt प्लस F3। यहाँ पे लिखा हुआ ही देखिए, कंपनी इंफॉर्मेशन में जाना है। अब कंपनी इंफॉर्मेशन के लिए F3 लिखा हुआ, F3 के नीचे यहाँ पे एक सिंगल लाइन है। अब बोलोगे सर ये कैसे आप बोल दिए कि Alt प्लस F3, वहाँ पे तो Alt प्लस F3 नहीं लिखा हुआ है। तो कंपनी में एडिट करना है, डिलीट करना है तो कंपनी इंफॉर्मेशन में जाना है, बट कंपनी इंफॉर्मेशन में जाने के लिए Alt प्लस F3 करना है, बट यहाँ पे तो कंपनी इंफॉर्मेशन में F3 लिखा हुआ है। तो याद रखना है कि अगर किसी के नीचे सिंगल लाइन होता है तो उसके लिए हम Alt के साथ यूज करते हैं, अगर किसी के नीचे डबल लाइन होता है तो वहाँ पे हम कंट्रोल के साथ यूज करेंगे। तो अब बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, सिंगल लाइन, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, Alt के साथ F3। तो चलते हैं Alt प्लस F3 प्रेस किए। जब आप Alt प्लस F3 प्रेस करेंगे तो मैसेज करेगा कंपनी इंफॉर्मेशन, हमको समथिंग चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या लिखा हुआ है, अल्टर, अल्टर में यहां से आप जाओ, एंटर करो, एंटर करो। अगर आपको नाम में चेंज करना है तो आप डायरेक्टली नाम में आप चेंज कर सकते हैं। जो चेंज करना है सारा इंफॉर्मेशन आपको, जैसे मोबाइल नंबर यहाँ से हम चेंज कर दिए, मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद इंटर करते कि एक्सेप्ट हो गया, बैक करके आएंगे तो आपको चेंज हो गया होगा मोबाइल नंबर। एक बार करके देखें, Alt प्लस F3 किए थे, अल्टर में गए थे और एंटर किए, यहाँ से देखिए मोबाइल नंबर क्या चेंज है। लेकिन अगर हमको डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, बट Alt D करेंगे, अगर हमें यहां से डिलीट करना होगा तो Alt प्लस D करेंगे। अगर नहीं करना है तो N प्रेस करना है, या फिर आप बैक आने के लिए एस्केप यूज कर सकते हैं। यस के लिए Y, यस के लिए इंटर, यस के लिए Y, यस के लिए इंटर, या तो Y प्रेस करेंगे या तो इंटर करेंगे। नो के लिए या तो हम N प्रेस करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, एस्केप कर देंगे। आइए बैक करके, हम बैक करके चलेंगे, फिर से आ जाएंगे हम लोग गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे। हम ये 1 by 1 पढ़ेंगे, ये हम 1 by 1 पढ़ेंगे। हाँ, अगर कोई कंपनी, नेम ऑफ कंपनी में यहाँ पे शो कर रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ से हटा दे, तो इसके लिए हम लोग सर्ट कंपनी यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SHUT, सर्ट कंपनी। F1 के नीचे सिंगल लाइन है कि डबल लाइन, तो सिंगल लाइन किसके साथ यूज करेंगे, Alt के साथ। Alt प्लस F1 करेंगे तो जो सेलेक्ट कंपनी में रहेगा वो कंपनी वहां से रिमूव हो जाएगा। हट गया, तो क्या हम गेटवे ऑफ टैली में बिगनिंग में आ गए? अब बताओ, अब हम लोग कहाँ हैं, क्या अब हम लोग का टैली का स्क्रीन पहले जैसे हो गया जैसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे? अब बताओ क्या हम लोग सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे कि क्रिएट कंपनी में? कंपनी तो हम लोग बना चुके हैं, तो अगर कंपनी हम लोग का पहले से बना हुआ है तो हम उसके लिए कहाँ जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ से जाएंगे क्रिएट कंपनी की जगह हम चले जाएंगे सेलेक्ट कंपनी में। सेलेक्ट कंपनी में आप जाएंगे तो आपको अपनी कंपनी का नाम दिखाएगा, यहाँ पे A to Z प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिल गया। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या देखें, हाउ टू ओपन टैली, गेटवे, अबाउट गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, शॉर्ट में एनालिसिस किए हम लोग उसको। उसके बाद में क्रिएट कंपनी के बारे में हम लोग देखें कि कैसे एक कंपनी को हम लोग क्रिएट करते हैं, और कंपनी को एडिट कैसे करना है, कंपनी को डिलीट कैसे करना है, कंपनी को क्विट करना है तो टैली को क्विट करना है तो कंट्रोल प्लस Q कर सकते हैं आप टैली को क्विट करने के लिए। अब आता है जो कंपनी क्रिएट के ऑप्शन था, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे टैली के कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन में, उसके बारे में कुछ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है जो आपको वीडियो लिंक के लिंक में मिल जाएगा, नीचे में डाउनलोड आप कर लीजिएगा। क्या डायरेक्टरी के बारे में हम आपको क्या समझाए थे, कंपनी का नाम क्या होता है, मेलिंग नाम क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, ऊपर इंफॉर्मेशन में टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ नया नहीं है, जो हम आपको ऊपर बताए हैं वही सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। हम आपको उसको डिफाइन करके यहाँ पे समझाएं, करेंसी सिंबल क्या है, बुक बिगनिंग्स फ्रॉम क्या था, फाइनेंशियल बिगनिंग्स फ्रॉम क्या था, और ये सब जो टॉपिक है 4-5 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। जो आज पढ़े उस पर कुछ प्रैक्टिकल हम फिर से आपको उस पर करके दिखाएंगे। उसके अलावा आपको हम बताएंगे टैली वॉल्ट पासवर्ड का क्या काम होता है और सिक्योरिटी कंट्रोल का क्या काम होता है, टैली ऑडिट फीचर्स का क्या काम होता है। तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग टैली वॉल्ट पासवर्ड, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल और टैली ऑडिट फीचर्स। तो चलिए आज यही तक रखते हैं, थैंक यू।